आज हम बात करेंगे कि करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग. आई हैव मी Osama. Assalamualaikum. I am Usama Ali Mangi and I am campus director of DIFA International University and uh, doing software engineering third year. So, and this is honorable that I am working with currently Skills for Cloud, Non-Repeat. So, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान और यूथ के लिए स्पेशली इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में अभी तक इतनी हमारी यूथ को अवेयरनेस नहीं है. काफ़ी कई चीज़ें हैं आईटी रिलेटेड जिसमें अवेयरनेस नहीं है लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड बहुत बहुत कम एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान में. सो आज का टॉपिक भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड ही है. मैं खुद भी क्लाउड कंप्यूटिंग में काफ़ी इंटरेस्ट तभी मेरा डेवलप हुआ जब उनके साथ मैंने एज अ डिजिटल मार्केटिंग काम करना शुरू किया. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन. अस्सलामुअलैकुम. मेरा नाम राफी शेख and currently I am undergrad student from Sir Syed University of Engineering and Technology and doing my bachelor's degree in software engineering. और अनाउंसमेंट ये है कि अगेन जो स्टूडेंट हमारे शो वॉच कर रहे हैं यूट्यूब पे आ जाएंगे, आप उसको वॉच करें, उसमें से क्वेश्चंस का आंसर देंगे और कुछ स्टूडेंट को ड्रॉ के थ्रू मेंटरशिप में लिया जाएगा. In a nutshell, cloud computing जो है ना is moving from data center to the cloud. तो सबसे पहले AWS जब मूव हुई, आई थिंक मुझे ईयर याद नहीं, 2003 और 4 के टाइम पे, तो उनके पास बिजनेस चैलेंज ये था कि जब हम इतने सारे कंप्यूटर सर्वर्स हम ले लेते हैं, हमारी बिजनेस की और प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट जब पूरी हो जाती है आफ्टर 3 मंथ 6 मंथ के बाद, वो हम उन सर्वर्स एंड हार्डवेयर कंप्यूट का क्या करें. क्लाउड में क्या शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है. तो पहली चीज क्लाउड के अंदर होती है कि फिजिकली आपको कोई सर्वर हार्डवेयर नहीं मिलता जो कि आपके ट्रेडिशनल, अगर आप यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आपका सर्वर रूम होगा, आप जाएंगे, नेटवर्क होगा, राउटर होगा, स्विच होगा, स्टोरेज होगी. क्लाउड में ये फिजिकल एक्सेस, ये कॉन्सेप्ट चीजों का बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है. सो व्हेन यू गो टू द क्लाउड, सो इसलिए फिर AWS नहीं है आर्किटेक्चर प्रपोज किया, दे वर द पायनियर. उन्होंने बताया कि ठीक है, हम इस तरह मॉडल बनाते हैं जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज हो और जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो दूसरे कस्टमर उसको शेयर कर सकें. तो क्लाउड जो है एक इलास्टिक इन नेचर है. किसी भी वक्त आप इसको बढ़ा सकते हैं, किसी भी वक्त आपको रिड्यूस कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड कॉस्ट सेविंग है. लेकिन इस सब सारे सिस्टम के पीछे चल रही है वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो है ना, ऑटोमेशन है बेसिकली. अगर कोई मैनुअली जाके नहीं करना, और फिर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेटवर्क एंड हार्डवेयर, एंड दैट्स व्हाई देयर आर टन्स ऑफ जॉब्स जो कि पाकिस्तान में शायद बहुत कम, क्या पता ही नहीं है, बहुत जो HP या डेल, IBM बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उनको तो पता होगा लड़कों प्रोफेशनल में. लेकिन बदकिस्मती से स्टूडेंट या जो ग्रेजुएट हो रहे हैं उनको नहीं पता. वो अभी तक ओल्ड स्कूल पुराने कोर्स कर रहे हैं जो कि मैंने खुद विटनेस किया है. और वो होगा क्या, 2-3-4 साल बाद वो भी ऑब्सोलीट हो जाएंगे. जी, सबसे पहला क्वेश्चन एज मैं सोच रहा था कि जो व्यूअर्स हैं हमारे आईटी के होते हैं उनको, उन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुना होता है लेकिन थ्योरेटिकली भी पता नहीं होता कि क्या होता है. सेकंड भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, वो भी इसमें दे दीजिएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाउड एंड सर्वर. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जांपल आप ऐसे लेना, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का यही है, जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने डेटा सेंटर मूव करें. तो डेटा सेंटर क्या होता है बेसिकली? डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर ये होता है कि आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में आपके अंदर कराची में जिना हॉस्पिटल है फॉर एग्जांपल. अब वहाँ पे जो पेशेंट आते हैं, जैसे यहाँ पे, तो पेशेंट का रिकॉर्ड होता है और उनकी पूरी प्रोफाइल की हिस्ट्री होती है. आप हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, वो आपका हेल्थ कार्ड लेते हैं, स्कैन करते हैं, आपकी हिस्ट्री आ जाती है और फिर आपका प्रोसेस शुरू होता है, कौन सी वैक्सीनेशन लगी है, कौन सी दवाई लगी, सारा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है और वो फिर आप का कनेक्टेड होता है. तो अगर वो डेटा एक सर्वर रूम है तो उस सर्वर पे जो विंडोज चल रहा है, लिनक्स चल रहा है, उनकी मेंटेनेंस भी तो चाहिए ना. उसमें स्कैनिंग होती है, पैचेस लगते हैं, सिक्योरिटी की थ्रेड होती है, और फिर जो डेटा जो कस्टमर का या पेशेंट का स्टोर हो रहा है, एक्सरे, सारा ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस होते हैं, उसके लिए स्टोरेज भी चाहिए और इस सारे सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क भी चाहिए. तो इस नेवर एंडिंग मेंटेनेंस, समझ रहे हैं आप, इसकी मेंटेनेंस हर वक्त चाहिए. फिर वो एक आपने लोकेशन कर दी, अब डिजास्टर रिकवरी कॉन्सेप्ट आता है इसमें. अगर कि उस जिना हॉस्पिटल की नेटवर्क की लाइन कट गई
या सैलाब आ गया या जलजला आ गया, उसको क्या होगा? तो इसलिए उसका रेप्लिकेशन मॉडल कहीं और सिटी में रखा जाता है, कहता है डिजास्टर रिकवरी। तो अगर आपने 1 करोड़ 5 करोड़ का 5 करोड़ भी कम कह रहा हूँ, 10-15 करोड़ का अगर आप रुपयों का आपने एक डेटा सेंटर बनाया, इसकी रेप्लिकेशन आपने बनानी है कराची से बाहर शहर में, हैदराबाद में हो गई या इस्लामाबाद में होगी, तो उसकी भी कॉस्ट प्रेडी मैंने समझ लो उतनी आएंगी। तो अगर ये सिस्टम ए पूरा डेटा सेंटर डाउन होता है तो बी ऑटोमेटिकली अप आ जाए। अब इन दोनों के चलाने के लिए रिसोर्सेज, लोग, मैन पावर और नेवर एंडिंग सपोर्ट, क्योंकि हार्डवेयर हर 5 साल बाद अपग्रेड होता है। तो इसलिए जब आप क्लाउड पे जाते हैं ना, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट बाय द सर्विसेज। लाइक आप एग्जांपल ले लें ऑफिस 365 की, आप ईमेल ले लें 100 GB का, यू पीस ऑफ माइंड। आप स्टार्टअप हो जैसे ओसामा, यू पीस ऑफ माइंड आपने लिया ना, आपका स्टोरेज का मसला ना, आपका ईमेल सिक्योरिटी का मसला। आप अपनी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे फोकस करोगे कि आईटी पे करोगे, राइट? यू स्टिल डूइंग आईटी क्लाउड रिलेटेड वर्क, डिजिटल मीडिया क्लाउड से चलता है ना बैकएंड पे, लेकिन विद इन दैट आप बोलोगे यार मुझे क्यों, मेरा एरिया ही नहीं है, मेरे कस्टमर फोकस डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में है, ग्राफिक्स में है, या मैं गेम डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मुझे ईमेल चाहिए, मुझे आई डोंट केयर, राइट? सो आज से 10 साल पहले ईमेल के सिस्टम सब आउटसोर्स हो गया, इसलिए गूगल एप्स की हो गई सारी चीजें। तो यहाँ पे ये आई होप के इट मेक सेंस कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन, इसमें शेयर्ड मॉडल वो बहुत टेक्निकल है, लेकिन ऑन अ हाई लेवल ये है। अब आप बोलते हैं कि क्लाउड में आ जाते हैं सर्वर्स, कि हम क्लाउड पे काम करें, तो बेसिकली क्लाउड में ये सर्वर्स ही हैं, लेकिन ऑटोमेटेड है। अगर आप एक सर्वर पे घर पे बना रहे हो, उसकी बात नहीं कर रहा, ये कंपनी में बना रहे हैं, उस सर्वर में अगर कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी आ गई, वो इमीडिएटली हैक हो जाते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट यूं हैक होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि वो रेगुलरली अपडेट नहीं होती, उसका कोड अपडेट नहीं होता। तो जो कंपनीज जो होती है उनको सर्वर को मेंटेन करना होता है, सिक्योर करना होता है, फायरवॉल, सिक्योरिटी एंड ऑल दैट। जब आप क्लाउड बेस्ड मॉडल पे जाते हैं, आजकल की बात बता रहा हूं, अब तो आप कंटेनराइजेशन एंड कुबरनेटिस की बात कर रहे हैं, सो यू टेक दैट एज अ सर्विस। और अगेन अगर आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कोई ऐप बना रहे हो फॉर एग्जांपल ओसामा, तो फिर आपको क्लाउड में सर्वर भी होस्ट नहीं करना पड़ेगा, आप कंटेनराइज बना लें। जैसे ऐप होती है सेलफोन के अंदर, जो छोटा आइकन है वो कंटेनर होता है, ऐप बटन होता है, उसके अंदर आप क्लाउड के अंदर भी ये मॉडल आ गया कि कंटेनराइजेशन करा दें, जिस वेरी सिक्योर और स्केल अप स्केल डाउन। ये इलास्टिक मॉडल है क्लाउड में, जो क्लाउड में मौजूद है। जब लोड बढ़ेगा, इलास्टिसिटी सर्वर अप हो जाएगा एप्लीकेशन का, और दिन में जब लोग सो रहे हैं दोपहर के 3 बजे तक, तो सर्वर की स्केल डाउन हो जाएगी। फिर रात में लोग शॉपिंग पीक आवर कर रहे हैं, तो दैट्स कैन ओनली बी अचीव इन क्लाउड। काफी स्टूडेंट्स को एक ये सवाल होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग इटसेल्फ टर्म अगर देखी जाए, टर्मिनोलॉजी देखी जाए क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ऑब्वियस इसका कोई ना कोई डेटा सेंटर होगा एक, ठीक है, और कनेक्टिविटी होगी थ्रू ऑब्वियस इंटरनेट या कुछ और डायरेक्शन से। तो क्या ये चीज अगर मैं पूछूं कि गूगल ने इतना बड़ा डेटा सेंटर, कितना बड़ा डेटा सेंटर बनाया होगा, जो हम अगर एक फ्री ईमेल बनाते हैं तो उसमें हमें 15 GB की वो लोग कैपेसिटी देते हैं इन देयर गूगल ड्राइव, वो क्यों फ्री हमें देते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि उसकी मेंटेनेंस चल रही है, ऑब्वियस ये कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा, ऑफ कोर्स, और उसके लिए जो रिसोर्सेस उन्होंने खरीदे होंगे और या बनाए होंगे, या खुद वो कुछ ना कुछ खर्चा हुआ होगा उनकी तरफ से, हमें क्यों फ्री रिसोर्सेज मिल रही है? ओके, एक 15 GB का ये फ्री रिसोर्सेज गूगल, अच्छा गूगल सिर्फ ये ईमेल पे नहीं, और दूसरी और सर्विसेज होती हैं जो ये फ्री दे रहा होता है। तो जो बेसिक्स हैं, क्या इस बेसिक्स पे सबसे पहले काम एक ग्राउंड बनना चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ अप्रोच करने से? पाकिस्तान में क्लाउड कंप्यूटिंग की किस तरह से बूम आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें एक और अपॉर्चुनिटी निकलती है रिलेटेड टू क्लाउड। ये कुछ सवाल आपने पूछे वो गवर्नमेंट से लेवल है, तो हो सकता है इमरान खान को मेरी बात आए, तो आई एम मोर देन हैप्पी मैं उनसे बात करूं, लेकिन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो हुकूमत का काम है पहुंचाना। सो दैट्स बीइंग सेड, आप का करियर आपने क्लाउड में रखना है, तो डेफिनेटली यू हैव टू हैव अ गुड कंप्यूटर एंड यू हैव टू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन, एंड यू मेक श्योर कि आपको इलेक्ट्रिसिटी जितनी मिलेगी आप उस पर काम कर सके। बिल्कुल। अब
आप बोल रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन कि भाई ये फ्री क्यों होती हैं भाई सारी चीजें? हम्म, तो मैं गूगल की एग्जांपल के अलावा एक और ऐड कर लेता हूँ, फेसबुक भी फ्री है, फेसबुक की बिल्कुल मार्केट प्लेस, फेसबुक की बिजनेस ग्रुप, और ये लोगों ने हजार के बना, क्यों फ्री है? तो लोग नहीं समझते ये क्लाउड का मॉडल, क्योंकि क्लाउड जो है इट्स नॉट अबाउट कंप्यूटर्स, क्लाउड इज जस्ट नॉट अबाउट कि आपने एक एप्लीकेशन लिख दी या सर्वर उठा के डाल दिए। क्लाउड इज अबाउट डिफरेंट सर्विसेज, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सारी सर्विसेज दे रहे हैं, जो कि पहले कभी पॉसिबल नहीं हुआ था। तो गोइंग बैक टू क्वेश्चन, ऑफ फ्री इसलिए है कि इसके लिए एक फील्ड निकलती है, वो होती है आई थिंक डिजिटल मीडिया मार्केटिंग भी समहाउ कनेक्टेड है, उसको कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। जब गूगल आपको 15 ड्राइव जीबी दे रहा है फ्री, ईमेल फ्री दे रहा है, फेसबुक दे रहा है, सो दे मॉनिटर यू, आपकी ईच एंड एवरी एक्टिविटी फेसबुक को पता है कि आपकी लोकेशन ऑन है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं। अगर लोकेशन बंद भी कर दें बट दे स्टिल नो कि आपकी पूरी फ्रेंड लिस्ट क्या है, उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या लाइक्स करते हैं। क्योंकि फेसबुक में जो थर्ड पार्टी एप्स जो कनेक्ट होती हैं एपीआई के थ्रू, उसको आप बगैर पढ़े क्लिक यस 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 कर देते हैं, उसमें ये लिखा होता है दे विल कलेक्ट ऑल योर डेटा। तो ये तो 10 सालों से होता रहा था, पिछले 2 साल पहले जब पता चला कि ये कहानी हुई तो फेसबुक ने रिस्ट्रिक्शन लगाई। इसी तरह गूगल के अंदर जब आपको सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, आप गूगल का मैप यूज कर रहे हो, तो गूगल से अच्छी एआई कौन कर रहा है? वो तो पहले से बता देते हैं इस रोड पे यहाँ से यहाँ तक जाएंगे आपको आधा घंटा लगेगा। अगर आप दुबई जाए, अगर आई डोंट नो पाकिस्तान में कितना एक्यूरेट चला है, अगर पाकिस्तान में भी आप मेन शाहरा पे होगे तो आपको बता देगा कि 20 मिनट लगेंगे, 25 मिनट लगेंगे, आधा घंटा लगेगा। रेड की क्या है, ये एआई चल रही है, वो लोकेशन आपकी ऑन है। इसीलिए अगर आपका गूगल ड्राइव में डेटा है फ्री, आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ें और उस पर एनालिटिक्स करते हैं वो, और इसलिए उनको पता चलता है कौन सा डेटा किस तरह का स्टोर हो रहा है। फ्री में तो कुछ नहीं आता, वो एनालाइज करते हैं कि हर कंट्री का वो बता सकते हैं कि इंसान किस तरह सोच रहा है। उसकी एग्जांपल बताते तो गूगल ट्रेंड्स में चले जाएं और लगे पाकिस्तान में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मुझे तो अजीब अजीब सर्चिंग चीजें नजर आती है, पाकिस्तान के लोग क्या सर्च कर रहे होते हैं, आई एम सरप्राइज। वो ईच एंड एवरी प्रोविंस बताता है कि केपीके में, सिंध में कौन लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं पिछले 4 दिन में, 7 दिन में। दिस इज अनबिलीवेबल। बिल्कुल सो इसका मतलब इस डेटा को लेते हुए मैं किसी कंट्री में अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकता हूँ, उसकी साइकिक समझ रहा हूँ या ये लोग क्या सोचते हैं। बट अगेन ऑन द अपोजिट साइड, जो बिजनेस वैल्यू जो लोग यूज करते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई अमेरिका में या यूरोप में रियल टाइम डेटा सर्च की फीड आ रही होती है कि लोग इस वक्त क्या सर्च कर रहे हैं, फिर वो डेटा आप सेल करते हो। सो दिस इज जस्ट अ वेरी हाई लेवल आइडिया, ये क्लाउड के ही जरिए पॉसिबल है। और क्लाउड इसलिए फ्री आता है कि यूजर की अडॉप्शन मैस लेवल पे अगर आप करनी हो तो फ्री दो, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूज हो जाए।